नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो रहने वाला है डिटरमिनेंट से आपका साडेक से जो चैप्टर रहने वाला है क्लास 12th के लिए हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। आज हम साडेक डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का ये अपना लेक्चर। इस लेक्चर में पहले हम इंट्रोडक्शंस आपके सामने लेकर आए हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। देखिए, साडेक को रिप्रेजेंट करना है, अगर किसी साडेक को आपको दिखाना है तो उस साडेक को दिखाने के लिए सबसे पहले इस तरीके के एक साइन की जरूरत होती है। इस तरीके के हम मॉडुलस में इन जो संख्याएं होती है उन्हें हम रख देते हैं। यहां पर इस तरीके से आप इस बॉक्स के अंदर आप अवयवों को लिखेंगे तो आपका जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, साडेक कहलाने वाला है। यहां पर लिखा हुआ है इस साडेक का क्रम क्या होता है। देखिए, जो साडेक होती है, जो डिटरमिनेंट आपकी होती है वह एक स्क्वायर डिटरमिनेंट होती है। वर्ग साडेक होती है, आव्यूह में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर वर्ग आव्यूह भी होता था, उसमें पंक्तियों की संख्या अधिक भी होती थी, कम भी होती थी। तो वर्ग आव्यूह जो था वो आपका आयताकार भी था, वर्ग आव्यूह था, आपका पंक्ति आव्यूह था, सदस्य आव्यूह था। इस तरीके से हमने उसमें बात की थी। लेकिन आप यहां पर डिटरमिनेंट की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको स्क्वायर डिटरमिनेंट के बारे में ही सोचना होगा। यहां पर जो भी डिटरमिनेंट आपकी दी जाएगी वह डिटरमिनेंट आपकी स्क्वायर डिटरमिनेंट रहेगी, यानी वर्ग सार्डिक रहेगी। अगर आपको वर्ग सार्डिक नहीं दी गई है तो उसका प्रसार जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक सार्डिक आपके सामने बनी है, इसका क्रम आपको बताना है। तो देखिए, क्रम वही रहेगा, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। देखिए, पंक्तियों की संख्या की बात करोगे तो पंक्तियां भी दो है, स्तंभ भी दो है। साडेक का जो क्रम बन जाएगा वो 2/2 क्रम की क्या है, स्क्वायर डिटरमिनेंट है, स्क्वायर सार्डिक रहेगी, वर्ग सार्डिक रहेगी। यहां पर इसकी बात करेंगे, देखिए 3 पंक्तियां रहने वाली हैं, 3 स्तंभ रहने वाले हैं, तो ये आपकी 3/3 कोट की क्या हो जाएगी, सार्डिक हो जाएगी। सार्डिक में अवयवों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, सार्डिक में जो अवयवों की संख्या होती है वो आपकी n स्क्वायर होती है। क्या होती है, n स्क्वायर होती है, या हम फैक्टोरियल n भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फैक्टोरियल n भी कह देते हैं। तो सार्डिक में अवयवों की जो संख्या होती है वो आपकी n स्क्वायर होती है। सार्डिक में पंक्ति तथा स्तंभ, देखिए मैं बात करने वाला हूं जैसे इस प्रकार अगर आप देखेंगे क्षैतिज, इस प्रकार से ये क्षैतिज अगर आपकी हैं तो ये आपकी पंक्ति R1 हो जाएगी, ये आपकी पंक्ति R2 हो जाएगी, ये पंक्ति आपकी R3 हो जाएगी। जब आप क्षैतिज देखेंगे, क्षैतिज दिशा में देखेंगे, क्षैतिज रेखाएं देखेंगे तो आपकी पंक्ति होती हैं। स्तंभ की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखेंगे इस तरीके से तो आपकी ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो कहलाती हैं वो आपकी C1 C2 ये आपके कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम होते हैं और स्तंभ होते हैं। ये आपका प्रथम स्तंभ होगा, दूसरा स्तंभ होगा, ये तीसरा स्तंभ होगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सार्डिक का विस्तार या सार्डिक का प्रसार हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, सार्डिक का विस्तार और सार्डिक का प्रसार जो है वो किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का आपस में हम लोग क्या कराते हैं, जब आपको 2/2 की डिटरमिनेंट दी गई होगी तो आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है। तो A1 का गुणा A2 के साथ हो जाएगा तो A1 B2 हो जाएगा। फिर आपका माइनस का साइन रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। फिर इसका गुणा यहां करा दीजिएगा तो आपका A2 B1 हो जाएगा, A2 B1 हो जाएगा। ये आपका 2/2 क्रम की जो सार्डिक रहेगी उसका प्रसार हो जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा।
अगर आपके सामने 3x3 की सारणी दी गई है और आपको इसका विस्तार करना है, इसका प्रसार करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं एक बार आप समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये प्रथम पंक्ति के साथ हम प्रसार करेंगे, प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार करने पर देखिए यहां पर जब प्रथम पंक्ति के साथ करेंगे तो यहां देखिए A1 आपका है, तो ये आपका A1 हो जाएगा। इस तरीके से आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं, एक बार अगर आप समझ गए तो आप भूलेंगे नहीं। देखिए अब आप इस प्रकार से आप इसे छुपा दीजिए। यहां पर आप फर्स्ट स्तंभ को छुपाएंगे तो आपको 4 एलिमेंट नजर आएंगे। ये आपका हो जाएगा B2, C2, B3 एंड C3। यहाँ आपका प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस होता है, ये आपका क्या होता है, प्लस होता है। फिर आपका आ जाएगा माइनस का B1, माइनस का B1 आ जाएगा। इस स्तंभ को छुपाएंगे, इस पंक्ति को छुपाएंगे, इस स्तंभ को छुपाएंगे, इस पंक्ति को छुपाएंगे, तो देखिए A2, C2, A3, C3 हो जाएगा। A2, C2, A3, C3 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आपका प्लस का C1 आ जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपा दीजिए, प्रथम पंक्ति को छुपा दीजिए, तो A2, B2, A2 सॉरी यहाँ हाँ A2, B2 हो जाएगा। A2, B2, A3, B3 इस प्रकार से हम लोग प्रसार कर लेते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से प्रसार करेंगे। आप इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ A1 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो B2, C3 माइनस का B3, C2 हो जाएगा, माइनस B1 गुणा कराइएगा तो A2, C3 हो जाएगा, माइनस का A3, C2 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस C1 और ये आपका हो जाएगा क्या, A2, B3 माइनस का A3, B2। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग प्रसार कर लेते हैं। आगे की अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ सारणी का जो चिन्ह होता है, सारणी के चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस आपका होता है, माइनस और ये आपका क्या होता है प्लस, फिर आपका माइनस, फिर प्लस हो जाता है, फिर माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से आप चिन्हों को काउंट करते हैं। तो देखिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आइए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिए आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने कुछ और प्रॉपर्टीज हमने ली हैं। जैसे एक आव्यूह आपके सामने दिया गया है ए, एक आव्यूह आपके सामने ए दिया गया है जिसके एलिमेंट A1, A2, B1, B2 हैं। इसका अगर आपको प्रसार करना है, इसका अगर आपको प्रसार करना है, इसका मान निकालना है, तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। जैसे इस प्रकार से अगर आप इसे लिखेंगे तो ये आपका A1, A2, B1, B2, जब इसका आप प्रसार करेंगे तो आपका A1, B2 माइनस A2, B1 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका हो जाता है। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। ये आपका जो लिखा हुआ है आव्यूह ए का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस अगर इस तरीके से आपने लिखा है तो ये आपका डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। देखिए इस तरीके से आप लोग यहां पर देखने वाले हैं, ये डिटर्मिनेंट आपका रहने वाला है। क्या रहने वाला है, डिटर्मिनेंट रहने वाला है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट से पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, DET लिख देते हैं, DET ए लिख दिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए होता है। या इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया। आव्यूह इतने का सारणिक ज्ञात कीजिए, आव्यूह इतने का सारणिक ज्ञात कीजिए। तो सारणिक ज्ञात करने के लिए आप इस तरीके से इस आव्यूह ए को इस डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं या DET डिटर्मिनेंट ए पढ़ के, या इस तरीके से लिखने का तरीका होता है आपका। ये आपका लिखने का तरीका है। तो आप इस तरीके से इन्हें देख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका हो जाएगा।
आगे आपसे बात कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष x1/1 x2/2 तथा x3/3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका हो जाता है क्या? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यदि तीन बिंदु आपको दिए गए हैं और तीनों बिंदु आपके कोलिनियर हैं, समरेख हैं, एक रेखा पर मौजूद हैं, तो उसके लिए एक प्रतिबंध होता है क्या? तब जो होता है वो आपका ये वाला हो जाता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये आपका तीन बिंदु जो आपको दिए गए हैं वो अगर आपके कोलिनियर हैं, समरेख हैं, एक रेखा पर उपस्थित हैं, तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको तीन बिंदु दे दिए जाए, कहे क्या बताइए क्या तीनों बिंदु समरेख हैं, तो आप क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर अगर शून्य आता है तो हम कह देते हैं क्या कि तीनों बिंदु आपके जो है वो समरेख हैं, एक रेखा पर मौजूद हैं, एक रेखा पर स्थित है। अगला पॉइंट आपका है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जो रेखा का समीकरण आपका हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका x1 x1 x2 y1 y2 1 1 इक्वल टू में आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। आगे आपसे हम बात करने वाले हैं सेकंड की। देखिए कोई आव्यूह अगर आपको दिया गया है, एक आव्यूह आपको दिया जाएगा, उस आव्यूह के आपको सेकंड ज्ञात करने के लिए कहेगा। अगर आव्यूह के सेकंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आपका CIJ, सेकंड को हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उपसार्डिक को हम MIJ माइनर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड को कोफैक्टर्स कहते हैं और उपसार्डिक को माइनर कहते हैं। तो देखिए यहां पर CIJ इक्वल टू -1/i+j इंटू MIJ हो जाता है। तो यहां पर देखिए जहां MIJ अवयव AIJ का उपसार्डिक है, क्या है? उपसार्डिक है। यदि आपके सामने लिखा हुआ है यदि A एक n प्रकार का वर्गाव्यूह है, यदि A जो है एक n प्रकार का वर्गाव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके सामने देखिए प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बहुत ही इस्तेमाल होती है आपकी किसी भी आप वनडे एग्जाम में बैठे, चाहे आप NDA एग्जाम में बैठे, चाहे आप आप एयरफोर्स के एग्जाम में बैठे, ये प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं और बहुत ही इस्तेमाल होती हैं प्रश्नों में। तो देखिए जैसे A एडजॉइंट A, जब आव्यूह A और आव्यूह के एडजॉइंट A का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा, ये आपको सवालों में प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं। आइए कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने अगला पॉइंट, वर्गाव्यूह A अव्युत्क्रमणीय होता है यदि। एक आपको आव्यूह दिया जाएगा, एक वर्ग आव्यूह दिया जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए क्या यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है या फिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। दो तरीके के आव्यूह होते हैं, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, एक आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो जो आव्यूह आपको दिया गया है सबसे पहले आपको क्या करना होता है? उसका मैट्रिक्स निकालना होता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। उस आव्यूह का आपको सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट मान निकालना पड़ता है। तो अगर डिटर्मिनेंट मान आपका अगर 0 आता है, आव्यूह जो दिया गया है आव्यूह A जो है आपका, उसका अगर डिटर्मिनेंट मान जो है वो आपका 0 आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि दिया गया जो आव्यूह है वो आपका अव्युत्क्रमणीय है, यानी उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि अगर आपका आव्यूह जो आपका डिटर्मिनेंट आपने निकाला है वह अगर आपका 0 नहीं है, अगर आपका 0 नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। चाहे फिर वो आपका नेगेटिव मान आए, चाहे आपका पॉजिटिव मान आए, यह आपका क्या हो जाएगा? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। तो आप जान गए, अगर आपसे बात करता है अव्युत्क्रमणीय की, तो आपको डिटर्मिनेंट A का मान अगर 0 आता है तो आप बताएंगे कि दिया गया आव्यूह जो है वो आपका अव्युत्क्रमणीय है। और अगर
डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर यानी 0 के बराबर या 0 के बराबर ना आए, 0 के बराबर ना आए तो आपका क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। तो इस प्रकार से आप इसे बताने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो रहने वाले हैं जो आपके क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस की हम उन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। देखिए, यदि ए एक n क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, n जो है यहां पर a जो है एक व्युत्क्रम, तो a जो है वो आपका n क्रम का वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कंडीशन अगर आपसे पूछे कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का मान कितना होगा, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको अवयव दिया गया है, जो अवयव आपको दिया गया है उस अवयव का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जिस क्रम का आपको वर्ग अवयव दिया गया है उसको यहां रखकर घटा के सॉल्व कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सोचने वाले हैं। देखिए आगे आपके सामने लिखा अगला पॉइंट है, यदि ए तथा बी समान क्रम के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो ए और बी दो समान क्रम के दो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, यानी जिनका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, वह आपको दिए गए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है आपका एडजॉइंट ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ए बी क्या होगा, तो आप जान लीजिए कि एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए होता है। ये आपका एक पॉइंट रहने वाला है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ए एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, अवयव ए जो है उसका व्युत्क्रम संभव है, तो उस कंडीशन में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो होता है एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज हो जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, यदि ए एक n क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, तो आप जान लीजिए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए हो जाता है। डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, यदि ए तथा बी दो समान कोट के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो डिटर्मिनेंट ए बी जो हम निकालेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बी भी हो सकता है। इस प्रकार से आप देखिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए इनवर्स का इनवर्स जब आप निकालेंगे, ए इनवर्स का जब आप इनवर्स निकालेंगे तो आपका अवयव ए लौट कर आएगा। उसके बाद ए ट्रांसपोज का आप इनवर्स निकालिएगा, ए ट्रांसपोज का अगर आप इनवर्स की बात करेंगे तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाता है। इसी प्रकार ए की पावर एन का इनवर्स निकालना है तो आपका ए इनवर्स की पावर एन हो जाता है, जहां एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। इस फॉर्मूले पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। आइए कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक पॉइंट पर कुछ प्रश्न लेंगे और आपके सामने उन्हें सॉल्व करेंगे। आज की ये क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगी। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ देखते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। यदि ए तथा बी एक ही क्रम के दो व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए बी का होल इनवर्स, ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। कई बार ये प्रॉपर्टी आपकी पूछी गई है, क्या ये ऐसा होता या नहीं होता। तो आगे बात करने वाले हैं। यदि आपके सामने 3 समीकरण इस प्रकार से लिखे गए हों, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार के आपको 3 क्वेश्चंस 3 समीकरण दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इन्हें आव्यूह विधि के द्वारा हल कीजिए। इन्हें आव्यूह विधि के द्वारा क्या करना होता है, हल करना होता है। तो देखिए इन ऐसे समीकरणों को लिखने का एक क्रम होता है। इन समीकरणों को लिखने का क्रम क्या होता है, देखिए इस प्रकार से आप एक क्या करते हैं, इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए ये आपकी मैट्रिक्स रहने वाली है। इस प्रकार से मैट्रिक्स को आप दर्शाते हैं। देखिए जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं उन गुणांकों को हम मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं। तो देखिए यहां इस
फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, पहले समीकरण की बात करेंगे, तो यहाँ A1 यहाँ हो जाएगा आपका B1, क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, यहाँ C1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका X हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा। उसके बाद आपका A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, यहाँ Y हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका A3 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं क्या AX बराबर क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जब X का मान निकालते हैं तो आपका A इनवर्स क्या हो जाता है B हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अवयव A का हम क्या करते हैं इनवर्स निकाल के लाते हैं और इस कंडीशन में हम रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीन समीकरणों को लिखने का क्रम जो है वो आपका ये होता है, इस प्रकार से आप उन्हें लिख लेते हैं, फिर उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, यदि अवयव समीकरण AX बराबर B में वर्ग अवयव A के लिए, यदि आपका A जो है वो आपका वर्ग अवयव है, क्या है वर्ग अवयव है, उसके लिए अगर बात करेंगे यदि डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट A का मान जब हम निकालते हैं और वह 0 के बराबर नहीं आता है तो अद्वितीय हल का अस्तित्व होता है, यानी उस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, उस समीकरण के क्या होते हैं अद्वितीय हल होते हैं यदि डिटरमिनेंट A का मान 0 आता है, डिटरमिनेंट A का मान 0 आता है और एडजॉइंट A इंटू B का मान जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होता है, तो वहां पर उस समीकरण का हल नहीं होता, उस समीकरण का हल नहीं होता। तो ये आप याद रखेंगे, यदि डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0 है और एडजॉइंट A इंटू B का मान भी 0 है तो इस संगत निकाय के तो निकाय संगत या असंगत होती है, यानी उसकी संगत और असंगत हल होते हैं। कुछ सम इंपोर्टेंट रिजल्ट है आपके, जैसे A इनवर्स A या लिखा हो A इनवर्स, वहां पर आपका IN हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। IA या लिखा है AI, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है A हो जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आपको अवयव A का जब गुणा कराते हैं तो आपको अवयव A ही वापस प्राप्त होता है। A इनवर्स I या AI A इनवर्स आपका क्या होता है A इनवर्स होता है। तो ये कुछ आपके रिजल्ट्स थे, ये आपकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपके सामने डिस्कस किए। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं, इन प्रॉपर्टीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम आपसे अगले लेक्चर में अपनी अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे 4.1 की। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने हमने लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो अभी हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, उन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए एक अवयव आपको दिया गया है, अवयव A आपको दिया गया है और कह रहा है डिटरमिनेंट A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं बात करने वाला हूं डिटरमिनेंट A की, तो डिटरमिनेंट A निकालने के लिए आपको 3, 5, 8, 7, अभी हमने आपको बताया जब भी आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको क्रॉस गुणा कर देना, इस तरीके से आपको क्या कर देना है क्रॉस गुणा कर देना है। जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 का गुणा 3 में 21 हो जाता है, माइनस का चिन्ह आता है, क्या रहता है माइनस का चिन्ह ऑलवेज रहता है। 8 का गुणा 5 के साथ तो आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट A का मान जो आएगा इसे आप घटा देंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 19 आ जाएगा। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। ये आपकी क्या है 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपकी वर्ग अवयव है, तो इसका प्रसार किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपको डिटरमिनेंट A चाहिए तो आप देखिए इस प्रकार से इसे लिख लेंगे 3 - 1 5 2 0 and 3। देखिए प्रसार करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर चिन्ह के बारे में बता दें, प्लस माइनस और क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो आपका यहां हो जाएगा 3। इस तरीके से आपको हमने अभी बताया। देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अगर हम प्रसार कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति को आप छुपाएंगे, प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे, -1 5 0 3 -1 5 0 3। उसके बाद देखिए हाँ ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब दूसरे स्तंभ को आप छुपा दीजिए, इस तरीके से छुपाएंगे तो 3 5 2 3 3 5 2 3 हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ देखिए प्लस का साइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, इस प्लस माइनस का गुणा आपका माइनस ही रहेगा और ये 2 बाहर है। उसके बाद देखिए आप तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, जब तीसरे स्तंभ को आप छुपाएंगे तो 3 - 1 2 एंड 0, 3 - 1 2 एंड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे आपको सॉल्व कर देना है, इस कंडीशन के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। देखिए 3 ये गुणा हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहां गुणा करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से गुणा कर रहे हैं, या माइनस का 5 गुणा कराएंगे तो आपका देखिए 3 का 3 में 9 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 5 में तो 10 हो जाएगा, माइनस का 2, ये 0 का 3 में तो 0, यहाँ माइनस होता है, ये माइनस का 2, ये प्लस का कितना हो जाएगा सॉरी गुणा कराइएगा तो 3 का गुणा 3 -3 में तो माइनस का 9, यहाँ -1 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 1, -1 का गुणा -5 के साथ तो प्लस का 5, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए ये 9 4 13 माइनस के 13 प्लस के 5, 13 में से तो माइनस का कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट का प्रसार करते हैं, जो भी आप कंडीशन है आपको इस प्रकार से प्रसार कर देना है। आगे हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। देखिए जो हमने अभी आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या प्रॉपर्टी हमने आपके सामने हमने आपको बताया था, क्या डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का अगर आपको मान निकालना है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का अगर मान निकालना है तो हमने बताया था आपको डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 हो जाता है, कितना हो जाता है n-1 हो जाता है, कितना हो जाता है n-1 हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना है। जब डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे तो 1 3 3 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का गुणा 1 में 2 1 2 माइनस का ये हो जाएगा 9, कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। अब आपको चाहिए क्या एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 यानी देखिए -7 की पावर n क्या है, यहाँ पर n जो है इसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर इसका क्या है 2/2 है, क्या है ऑर्डर इसका 2/2 है। तो यहाँ पर n की जगह आपका 2 - 1 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा -7 पर पावर 1, यानी आंसर आपका -7 रहेगा। कितना रहेगा -7 ही आंसर बनेगा। अब बात करने वाले हैं इस कंडीशन की। देखिए इस कंडीशन में भी आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ए निकालिए। डिटर्मिनेंट जब आप ए निकालेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, ये 5 2 3 1 2 3 4 3 5, इसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए 5, देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, तो प्रथम पंक्ति को आप ऑलरेडी छुपा कर रखिएगा। इस स्तंभ को एक एक बार छुपाएंगे, स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 3 3 5 2 3 3 5 हो जाएगा। फिर आपका आएगा क्या प्लस माइनस प्लस, यहां माइनस का 2, इसे छुपाएंगे तो 1 3 4 5 1 3 4 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए प्लस का 3 आ जाएगा, 1 2 1 2 एंड 4 3। सॉल्व कर देंगे, देखिए सॉल्व करने पर क्या बनेगा 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 2, ये 5 माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 8 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, ये देखिए माइनस के कितने बचेंगे 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा तो 5 3 15 हो जाएगा माइनस का। तो देखिए ये 9 कितना हो जाएगा 19, 19 में से जब आप 15 घटाएंगे, 19 में से आप 15 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बच जाएगा। तो देखिए 4 इसका आंसर नहीं होगा। अब इस आंसर जो डिटर्मिनेंट में देना आपको एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का जब मान निकालेंगे तो देखिए इस प्रकार इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे, ये हो जाएगा 4 की पावर। देखिए ये जो मैट्रिक्स आपकी है वो 3/3 की है, किसकी है 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n का मान यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, माइनस का 1 यानी 4 पर घात कितनी हो जाएगी 2, यानी आंसर कितना बनेगा 16। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक दो प्रश्न पर और चर्चा करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आपको ये दिया गया है 2 3 5 1, तो दिखाइए
डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है या नहीं। देखिए इस प्रश्न की भी, इस प्रकार के क्वेश्चंस की भी एक ट्रिक होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले, देखिए अगर आपके सामने क्या है, यहां पर आपसे पूछ रहा है क्या, के ए की, डिटर्मिनेंट के ए की अगर बात करेगा, डिटर्मिनेंट के ए की अगर बात करेगा तो यहां पर आपका हो जाता है के की पावर एन हो जाता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। यहाँ जहां के क्या है, जहां के जो है आपका अचर नंबर है, क्या है, अचर पद है, अचर पद है, और एन क्या है, एन आपका रहेगा आव्यूह का क्रम, आव्यूह की कोटि। इस प्रकार से आपका रहेगा। तो ये आपका एक कंसेप्ट होता है, इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट ए दिया गया है, सबसे पहले इसका क्रम की बात करेंगे, उसके 2x2 क्रम का आव्यूह रहने वाला है। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले, देखिए यहाँ पर इस कंडीशन की, तो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको 2a यानी के की जगह आपका कितना आ जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट 2a हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2a हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n, n का मान कितना है, 2 है, इंटू डिटर्मिनेंट a लिख दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 डिटर्मिनेंट a हो जाएगा, 4 डिटर्मिनेंट a हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसे आप लगाने बैठेंगे, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो इसमें आपका टाइम लगने वाला है। क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट इस आव्यूह में 2 का गुणा कराएंगे, इस आव्यूह में जब आप 2 का गुणा कराएंगे उसके बाद उसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद 4 डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, तब आप उसे इक्वल दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, बहुत ही इजीली से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर आप इस्तेमाल, देखिए इसे हम प्रॉपर्टी बेस लगाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका 3 डिटर्मिनेंट ए की बात हो रही है, तो 3 डिटर्मिनेंट ए, 3 की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, 3 की पावर एन हो जाएगा, एन यानी कोट कितनी है, 3/3 की रहेगी, तो 3 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 27 डिटर्मिनेंट ए, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो कैसा लगा आज आपको, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है, इंट्रोडक्शंस, आज ये हमारी क्लास थी। अब हम आपके सामने लेकर आएंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1 को, आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपका जो लेक्चर रहेगा वो आपको मंडे को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हमारे साथ आप बने रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।